पाकिस्तान में यूट्यूबर का गांव जहां सालाना तनख्वाह जितनी रकम एक ही दिन में कमा ली जाती है, जितनी मेरी एक साल की तनख्वाह थी उतने पैसे मैं अब एक दिन में कमा लेता हूं। दोस्तों, ये अल्फाज पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जनूबी शहर रहीम यार खान के एक ऐसे गांव के रिहायशी के हैं जो 1.5 साल पहले एक सरकारी अस्पताल में मुलाजमत कर रहे थे। रहीम यार खान शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बस्ती काजी अब्दुल रहमान के 23 साल हैदर अली को सरकारी मुलाजमत के दौरान जो ख्याल आया उसने उनकी ही नहीं बल्कि उनके पूरे गांव की किस्मत ही बदल दी। ये ख्याल था नौकरी करने के बजाय यूट्यूब चैनल से कमाई का, मगर ये फैसला कुछ इतना आसान नहीं था। उनके मुताबिक यूट्यूब चैनल बनाने के उनके मंसूबे की मुखालफत मजहबी बुनियादों पर उनके घर वालों ने की, जिसके बाद उन्होंने मकामी उलमा से फतवे भी लिए। और अब उनके गांव की सूरत हाल ये है कि यहाँ 3 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक बहुत से लोग यूट्यूब के लिए मवाद बनाकर पैसा कमा रहे हैं और शोहरत भी हासिल कर रहे हैं। इस गांव में एक ऐसा यूट्यूबर भी है जो दुबई से नौकरी छोड़कर वापस आया, और ऐसे भी हैं जिन्होंने इस काम के लिए सरकारी मुलाजमत छोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, पंजाब का ये जनूबी इलाका सूबे के दीगर इलाकों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता नहीं, और यहाँ ज्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी है। दोस्तों, हैदर अली से जब पूछा गया कि उन्हें यूट्यूब चैनल बनाने का ख्याल कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि वो रहीम यार खान के एक ऐसे सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक टेक्नीशियन का काम करते थे और उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। फिर उन्होंने 6 साल की मुलाजमत को खैरबाद कहा और काफी सोचने के बाद अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया। उन्होंने बताया कि उनका खानदान पस मंजर मजहबी है, लिहाजा उनकी इस सोच की सख्त मुखालफत हुई और कहा गया कि इस तरह का अमल उनके खानदान के लिए बदनामी का बायस होगा। बात यहाँ तक महदूद नहीं रही। हैदर अली ने बताया कि घर वालों को राजी करने के लिए उन्होंने इलाके के उलमा से फतवे भी लिए कि अगर कोई चीज इस्लाम के खिलाफ नहीं है या माशरे में बिगाड़ का असबाब नहीं बनती तो वो ये चैनल खोल सकते हैं। हैदर अली के मुताबिक 6 माह तक उन्होंने अपने चैनल के लिए बहुत कोशिश की और फिर उनका चैनल मोनिटाइज हुआ, और अब उनके चैनल से जो कमाई आती है उसके मुताबिक जितना वो सरकारी मुलाजमत में रहते हुए 1 साल में कमाते थे इतना वो बाज़ औक़ात एक दिन में कमा लेते हैं। ताहम हैदर के मुताबिक ये सब एक दिन में नहीं हो गया, बल्कि इसके लिए उन्हें सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा और दिन रात सख्त मेहनत करना पड़ी है। हैदर अली के चैनल पर नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसी वीडियो नजर आएंगी जिनमें इंसानी हमदर्दी का पैगाम दिया गया है, उनमें मजाक का अंसर भी नजर आता है, और ऐसी वीडियोस भी हैं जो गाँव की जिंदगी की अक्कासी करती हैं। दोस्तों, हैदर अली को यूट्यूब से गोल्ड के 2 और सिल्वर के 6 बटन मिल चुके हैं, और उनके चैनल के सब्सक्राइबर यानी देखने वालों की तादाद 10 लाख यानी 1 मिलियन तक है। अगर किसी चैनल के सब्सक्राइबर 10 लाख तक पहुंच जाएं तो उस चैनल के मालिक को यूट्यूब की जानिब से गोल्डन बटन दिया जाता है, जबकि किसी चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर हों तो उसे सिल्वर बटन दिया जाता है। हैदर अली के मुताबिक जब इंतहाई मेहनत के बाद उनके यूट्यूब चैनल से आमदनी शुरू हुई तो उनकी देखा देखी उनके गाँव के दीगर अफराद ने भी इस काम में दिलचस्पी जाहिर की। यूं हैदर अली ने दीगर लोगों को बुनियादी तरबियत देना शुरू की, और उनके मुताबिक अब उनके गाँव में शायद कोई भी ऐसा घर नहीं जिसका कोई भी रुकन यूट्यूब पर मवाद तख्लीक न कर रहा हो। इस गाँव की एक और खास बात यह भी है कि यहाँ बसने वाले 90% लोग आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हैदर अली का कहना था कि सब अफराद के अपने यूट्यूब चैनल नहीं हैं, लेकिन वो उनकी टीम में शामिल हैं जिन्हें वो माहाना तनख्वाह के अलावा हर फिल्म के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। दोस्तों, बैरून मुल्क से मुलाजमत छोड़कर आने वाले रोमान पेशे के एतबार से डेंटर हैं और 3 साल कबल माशी तंगी की वजह से बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में वो दुबई चले गए थे। तब वो बताते हैं कि दुबई में भी मुश्किल से गुजारा हुआ क्योंकि घर वालों को भी खर्चा भिजवाना होता था। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात को देखते हुए उन्होंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया जिसने उन्हें वापस पाकिस्तान आने का कहा, लेकिन रुमान अहमद के बकौल घर वालों को उनकी वापसी का फैसला पसंद नहीं आया और वालिदैन और रिश्तेदारों से ताने सुनने को मिले। फिर रुमान ने भी दोस्त के मशवरे पर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। चंद माह बाद ही उनका चैनल मोनेटाइज हो गया और अब उनको भी गोल्डन बटन मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अब उनके पास अपनी गाड़ी के अलावा दीगर प्रॉपर्टी भी है। रुमान अहमद ने चैनल को चलाने के लिए 10 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम रखी हुई है जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काम करती है, और इन तमाम अफराद का ताल्लुक उसी गाँव से है। दोस्तों, एक और शख्सियत ज़हीरुल हक पेशे के
एतबार से स्कूल टीचर हैं और एक सरकारी स्कूल में मिडिल क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि उन्हें शौक तो था, लेकिन सरकारी मुलाजमत की वजह से वो यूट्यूब का काम नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर माली हालात की वजह से उन्होंने भी पार्ट टाइम काम शुरू किया और अपना यूट्यूब चैनल बनाया। कुछ अरसे में उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया और ज़हीरुल हक के मुताबिक उनको उस चैनल से एक माह में इतने पैसे मिल जाते हैं जितने वो अपनी 6 साल की सर्विस के दौरान भी नहीं कमा सके थे। ज़हीरुल हक भी यूट्यूब से गोल्डन बटन हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि माली हालात बेहतर होने के बाद वो अपने बच्चों को शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, जबकि मकान को भी बेहतर किया जा रहा है। ज़हीरुल हक का कहना था कि अब वो सरकारी नौकरी से गोल्डन हैंडशेक लेने के बारे में सोच रहे हैं ताकि उन्हें सरकार की तरफ से भी मजीद पैसे मिल जाएं। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में अगर कोई शख्स 80 साल का हो जाए तो उसका ज्यादातर वक्त घर में ही गुजरता है, लेकिन हैदर अली की टीम में एक 80 साल बुजुर्ग नजीर अहमद भी हैं, जो कि न सिर्फ फिल्मिंग में हिस्सा लेते हैं बल्कि यूट्यूब मवाद तख्लीक करने में भी उनकी मदद करते हैं। नजीर अहमद ने बताया कि पहले वो घर में बैठे रहते थे और उनका रोजमर्रा का मामूल घर से मस्जिद और मस्जिद से घर तक खत्म हो जाया करता था, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से वो भी हैदर अली के साथ मिल चुके हैं और न सिर्फ उन्हें माकूल आमदनी हासिल होती है बल्कि उनका वक्त भी गुजर जाता है। दोस्तों, गाँव के लोगों को रोजगार मिलने या उनके मुस्बत कामों में मसरूफियत पर गाँव के बुजुर्ग भी बहुत खुश हैं और अब वो अपने बच्चों को झड़कने के बजाय उनको अपने काम में मजीद निखार लाने के लिए मशवरे भी देते हैं।